दंदन, आपका मित्र, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? जिशान, चलो लियांगचेन के लिए एक टैक्सी लेते हैं। मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहा हूँ। नीचे से यह बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना एक छोटा शहर जैसा दिखता है। क्या आपको यह पसंद है? यदि आपको यह पसंद है, तो आप भविष्य में हमारे पूर्वी सैन्य जिले में शामिल हो सकते हैं। मुझे लगा कि आप कहेंगे कि आप मुझे एक देंगे। आप बहुत सुंदर तरीके से सोच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन बैठ सकते हैं। भविष्य में यदि आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं और सैन्य जिले में मेजर जनरल का पद प्राप्त करते हैं, तो सेना स्वाभाविक रूप से आपको एक निजी पद प्रदान करेगी। ऐसा लगता है कि यह बच्चा फिर से काफी मजबूत हो गया है। अब मैं वास्तव में उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ठीक है, चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। 3 दिन पहले पूर्वी प्रांतों के सभी जीनियस प्रशिक्षण शिविरों को समाप्त घोषित कर दिया गया था। वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों का निर्णय हो चुका है और मैंने जानकारी की सावधानी पूर्वक समीक्षा की। इस वर्ष के प्रतिभागी पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक मजबूत हैं। अरे, यदि यह आपके लिए नहीं होता, तो मैं केवल प्रस्तावों के माध्यम से चला गया होता। 80% से अधिक जन्मजात प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार हैं। उनमें से एक मौलिक हेरफेर क्षमताओं वाला एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार है। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने आध्यात्मिक मन गुरु के रूप में द्वितीय स्तर का मूल्यांकन उत्तीर्ण किया है। ऐसे लगभग 20 प्रतिभाशाली लोग हैं जिनकी ताकत तीसरे स्तर या उससे ऊपर है। अंत में चौथे स्तर की ताकत वाली एक राक्षसी प्रतिभा भी थी। इन लोगों की ताकत के बारे में सुनने के बाद क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? हाँ, यह काफी अतिरंजित है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। अरे, तुम बहुत नकली हो रहे हो, दोस्त। आप केवल इस बारे में बात करना जानते हैं कि दूसरे कितने राक्षस हैं। आप स्वयं राक्षस हैं। संभवतः आपके अंदर कोई भावना ही नहीं है। उसे इनाम के बारे में कुछ बताओ। इनाम? मैं जानता था कि आपको इसमें रुचि होगी। इस साल का सिलेक्शन बेहद खास है। यहाँ तक कि शीर्ष सैन्य नेता भी भाग लेने और निरीक्षण करने आए हैं। इसके अलावा इस बार का चयन अब एक पर एक अखाड़ा मैचों के लिए बेतरतीब ढंग से निकाली गई लॉटरी पर आधारित नहीं है। इसके बजाय इसे किसी अन्य विधि के माध्यम से किया जाता है। विदेशी जानवरों के विरुद्ध लड़ाई। विदेशी जानवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैन्य जिला इतनी प्रारंभिक अवस्था में छात्रों को विदेशी जानवरों का सामना करने की अनुमति देगा। ऐसा लगता है कि अग्रिम पंक्ति की स्थिति और अधिक प्रतिकूल होती जा रही है। यह सही है, सभी देशों के मजबूत व्यक्ति गतिरोध को तोड़ने के तरीके तलाश रहे हैं। तो ऊपर से निर्णय यह है, आपके भविष्य के प्रतिभाशाली लोगों के लिए जिनके पास अपार संभावनाएं हैं। हम अब पहले की तरह सौम्य और क्रमिक नीति नहीं अपनाएंगे। इसके बजाय हम चाहते हैं कि आप पहले से ही दबाव का अनुभव करें, जो बाद में मार्शल आर्ट के पथ पर प्रेरणा में बदल जाएगा। एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यक्ति के अनुसार केवल खून और आग के बीच में ही सच्चे शीर्ष स्तर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को तैयार किया जा सकता है। कठिन चयन प्रक्रिया से धोखा न खाएं। पुरस्कार और भी अधिक उदार हैं। जब तक आप शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते हैं, आपको विदेशी रक्त का एक हिस्सा प्राप्त होगा और शीर्ष 3 और ब्राइट स्टार जनरल का खिताब प्राप्त करें। इसके अलावा वे विदेशी मैरो पूल में भी प्रवेश कर सकते हैं। विदेशी खून, विदेशी मज्जा। यह दिलचस्प लगता है।
यह विदेशी जानवरों के शरीर के भीतर से भारी ऊर्जा का निष्कर्षण है। यह उस विदेशी जानवर के मांस जैसा है जो आपने पहले प्रशिक्षण शिविर के दौरान खाया था। यह इसे संभालने का सबसे सरल तरीका था। विदेशी रक्त विदेशी जानवरों की कोशिकाओं से निकाला गया तरल पदार्थ है। विदेशी मज्जा विदेशी जानवरों की रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ है। इस बार सैन्य विभाग ने पुरस्कारों की पेशकश की है जो सभी चौथे स्तर या उससे अधिक पर हैं। यह एक अभूतपूर्व घटना है। शीर्ष 10 व्यक्तियों को विदेशी रक्त का एक भाग प्राप्त होगा जो अनुमानतः कुछ 100 मिलीलीटर होगा। लेकिन शीर्ष 3 पूल में प्रवेश कर सकते हैं और यह एक संपूर्ण खेती गोदाम होने जैसा है जो लगभग असीमित आपूर्ति के बराबर है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख है, नौजवान। इस बार तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। चौथे स्तर के विदेशी रक्त के एक हिस्से का न्यूनतम विक्रय मूल्य 50 मिलियन है। विदेशी मज्जा द्रव के एक पूल की कीमत कम से कम दसियों अरबों होगी। इतनी महंगी चीज असीमित आपूर्ति में उपलब्ध है। स्टार रिफाइनिंग तकनीक में अमर स्वर्ण पिंड की खेती के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यदि केवल मज्जा पौष्टिक गोलियां और आत्मा स्नायु निर्माण रक्त टॉनिक का उपयोग कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं साधना का पहला चरण कब पूरा कर पाऊंगा। क्या मैं विदेशी रक्त या विदेशी मज्जा की एक बड़ी मात्रा प्राप्त कर सकता हूं? इससे निश्चित रूप से खेती का समय बहुत कम हो जाएगा। यह एक उत्कृष्ट अवसर है। मैं समझता हूं, प्रशिक्षक दों। हम आ चुके हैं। यह पूर्वी सैन्य क्षेत्र है। यह कैसा है? प्रभावशाली है ना? वास्तव में प्रभावशाली। अगले 10,000 वर्षों के लिए भविष्य का मार्शल आर्ट बेस इससे कहीं बड़ा होगा। फिर भी वे अभी भी विदेशी जानवरों द्वारा बेरहमी से तोड़ दिए गए हैं। शायद यही सचमुच चौंकाने वाली बात है।